नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों का मतदान बुधवार को खत्म हो गया और इसके परिणाम शनिवार को आएंगे। लेकिन इससे पहले भी सभी एग्जिट पोल्स के आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। अधिकतर एग्जिट पोल्स में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। बता दें, 288 सीटों वाले महाराष्ट्र विधानसभा में जीत के लिए 145 सीटों की जरूरत है। वहीं 81 सीटों वाली झारखंड विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 41 सीटों का है। निर्वाचन आयोग के मुताबिक महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शाम 5 बजे तक 58.22% और झारखंड चुनाव में शाम 5 बजे तक 67.59% मतदान हुआ है। बता दें कि राहुल गांधी के लिए लोकसभा चुनाव जो के नतीजे हैं बहुत ज्यादा सपोर्ट में थे। 2019 की हार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ चुके राहुल गांधी ने अगर लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने का फैसला किया तो इसके पीछे 2024 में मिली चुनावी कामयाबी ही थी और राहुल गांधी को ये कामयाबी उनकी निजी मेहनत या सिर्फ कांग्रेस की वजह से नहीं मिली थी, बल्कि इंडिया गठबंधन के बैनर का था। देखा जाए तो सबसे सफल तो अखिलेश यादव रहे और जब जिक्र होगा तो ममता बनर्जी को भी माना जाएगा। राहुल गांधी के हिसाब से फर्क ये था कि अखिलेश यादव पूरी तरह साथ थे और ममता बनर्जी पूरी तरह खिलाफ नहीं थी। बता दें, ये लोकसभा के चुनाव नतीजे ही रहे जिनकी बदौलत नेता प्रतिपक्ष बनते ही राहुल गांधी लोकसभा में दहाड़ने लगे कि वे लोग बीजेपी को गुजरात जाकर भी हराएंगे। ऐसा भी नहीं कि राहुल गांधी पहले नहीं दहाड़ते थे, लेकिन बॉडी लैंग्वेज में फर्क तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस लेवल काफी देखने लायक था, लेकिन उसके पहले सिर्फ ऐठन या कहें एटीट्यूड नजर आता था। जनता का साथ मिलता है तो ऐसे ही होता है। वहीं एग्जिट पोल से लग रहा है कि महाराष्ट्र और झारखंड ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी बढ़त बनाने वाली है। बुरी खबर तो ये बाकी कि विपक्षी दलों के लिए भी है, लेकिन सबसे बुरा तो राहुल गांधी को ही लग रहा होगा। ये लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को मिली कामयाबी ही थी जिसकी बदौलत राहुल गांधी राजनीतिक गतिविधियों में पहले के मुकाबले ज्यादा एक्टिव होकर हिस्सा लेने लगे थे। राहुल गांधी की राजनीति में बदलाव भी देखने को मिलने लगा था। वहीं पहले की अगर बात करें तो चुनाव कैंपेन बीच में छोड़कर विदेश यात्रा पर नहीं चले जाते, चुनावी तैयारियों में पहले के मुकाबले ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं और गठबंधन साथियों के साथ मिलने से भी बचते फिर रहे हो। अब ऐसा नहीं लगता, लेकिन कहीं कहीं चूक तो हो ही रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए काफी मुश्किल चुनाव था, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस को खड़ा ही नहीं होने दिया। ये वही बीजेपी है जो लोकसभा चुनाव में चूक गई थी और अपने बूते बहुमत भी हासिल नहीं कर पाई। केंद्र में 2014 से एनडीए की सरकार है, लेकिन दोनों ही चुनावों में बीजेपी के पास अपने दम पर बहुमत हासिल था। ऐसा पहली बार है कि बीजेपी सत्ता में बने रहने के लिए चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू पर पूरी तरह से निर्भर है। बता दें कि बीजेपी की कमजोरी को देखते हुए ही राहुल गांधी को लगने लगा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार बनी बीजेपी की सरकार के लिए कार्यकाल पूरा करना मुश्किल होगा। या फिर ये भी हो सकता है कि अगर नायडू या नीतीश का मन बदला तो इंडिया ब्लॉक को भी सरकार बनाने का मौका मिल सकता है। लेकिन बीजेपी तो तेजी से आगे बढ़ती लग रही है और ममता बनर्जी के प्रति नरम रुख अपना कर लगता है ऑप्शन खुला रखना चाहती हैं, मगर नायडू और नीतीश का मन बदल ही गया तो संभालने के लिए कोई तो चाहिए, बाहर से ही सपोर्ट देने वाला ही सही। वहीं ये ठीक है कि राहुल गांधी बीजेपी के खिलाफ कोई मौका नहीं जाया नहीं करना देते। जाने माने कारोबारी गौतम अडानी के साथ दिल्ली में शरद पवार, अजित पवार और अमित शाह वाली मीटिंग का मुद्दा भी राहुल गांधी ने जोर शोर से उठाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लेटेस्ट स्लोगन एक है तो सेफ है का मतलब भी राहुल गांधी ने अपने तरीके से समझाया और उसमें भी अडानी फैक्टर जोड़ दिया। लेकिन क्या महाराष्ट्र चुनाव जीतने के लिए इतना ही काफी था? राहुल गांधी के लिए महत्वपूर्ण तो झारखंड चुनाव भी रहा, लेकिन उसके मुकाबले महाराष्ट्र में हिस्सेदारी ज्यादा थी। लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन की वजह से महाराष्ट्र में कांग्रेस मुख्यमंत्री पद की भी दावेदारी थी, लेकिन महाराष्ट्र में भी हरियाणा जैसा ही झटका लगा है। एग्जिट पोल रिजल्ट से तो अभी तो ऐसा ही लगता है। लोकसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि इंडिया गठबंधन का मजबूती से मैदान में डटे रहना कांग्रेस के लिए किसी म्यूचुअल बेनिफिट स्कीम के कारगर जैसे है। गठबंधन से कांग्रेस को तो फायदा हो ही रहा है, क्षेत्रीय दलों को भी कांग्रेस का फायदा मिल रहा है। लोकसभा चुनाव में यूपी में और जम्मू कश्मीर विधानसभा में भी ये बात देखने को मिली है, लेकिन एक बात तो समझ में आ रही है कि कांग्रेस ठीक से गठबंधन धर्म निभा नहीं पा रही है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी का एक विधानसभा सीट जीत लेना चांस की बात हो सकती है, लेकिन वो तो ऐसा गुजरात और गोवा में भी कर चुकी है। दिल्ली के बाद पंजाब में तो कांग्रेस से ही सत्ता छीन चुकी है। ऐसे में कांग्रेस को आम आदमी पार्टी ही नहीं सभी सहयोगी दलों का महत्व समझना होगा।
क्षेत्रीय दलों की सहमति तो खास तौर पर कांग्रेस को समझ लेनी होगी। अगर यूपी में समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव का साथ नहीं मिला होता तो कांग्रेस के लिए रायबरेली को बरकरार रखना और अमेठी में वापसी शायद ही संभव हो पाती। चुनावी गठबंधन फाइनल कर लेना ही नहीं, उसे संभालने की भी काफी महत्वपूर्ण होता है। जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जाकर के गठबंधन तो कर लिया, लेकिन उसे संभाल नहीं पाए। हरियाणा के साथ साथ जो है वो यूपी उपचुनाव में भी वैसा ही उदाहरण जो है देखने को मिला और दिल्ली विधानसभा चुनाव ताजा तरीन उदाहरण है। आपको बता दें कि हरियाणा चुनाव में आम आदमी पार्टी को लेकर के खबर आई थी कि कांग्रेस उसे मनपसंद सीटें भी नहीं दे रही थी, इसीलिए गठबंधन नहीं हो सका। अखिलेश यादव को तो गठबंधन में सीटें ही नहीं मिली और उसकी कीमत कांग्रेस को यूपी उपचुनाव में चुकानी पड़ी। ताली तो हर जगह दोनों हाथों से ही बजती है, लेकिन महत्वपूर्ण ये भी होता है कि कौन पक्ष हाथ बढ़ा रहा है और कौन हाथ पीछे खींच रहा है। क्षेत्रीय दलों की विचारधारा को लेकर राहुल गांधी के बयानों से ही लगता है कि वो ऐसे नेताओं को भी दृष्टि से देखते हैं और क्षेत्रीय दलों के नेताओं की तरफ से भी राहुल गांधी की ऐसी बातों पर काफी सख्त प्रतिक्रिया बताई गई है। वही ध्यान से देखें तो राहुल गांधी संसद में कहने लगे थे कि बीजेपी को गुजरात तक पहुंचकर हराएंगे, लेकिन हरियाणा में ही लुढ़क गए, जबकि बीजेपी को हराने का बेहतरीन मौका था। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्लाह के साथ गठबंधन तो किए, लेकिन कांग्रेस मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुई। अब तो लगता भी नहीं है कि कांग्रेस सत्ताधारी गठबंधन की हिस्सेदारी है। राहुल गांधी को अब गंभीरता से सोचना चाहिए कि गलती कहां हुई है और हो रही है। महाराष्ट्र में और महाविकास अघाड़ी में ही उद्धव ठाकरे को सभी ने ठुकराया। असल में हर गठबंधन सहयोगी की निगाह मुख्यमंत्री पद पर थी। लोकसभा चुनाव में मिलजुल कर लड़े, लेकिन मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर बिखर गए और एग्जिट पोल भी यही इशारे कर रहा है। अब ये भी जरूरी नहीं कि उद्धव ठाकरे विपक्षी खेमे में ही बने रहेंगे। जिस चीज के लिए बीजेपी का साथ छोड़ा था वो नहीं मिला तो उद्धव ठाकरे साथ रहकर क्या करेंगे? मुख्यमंत्री पद भले ना मिले, लेकिन बीजेपी के साथ ज्यादा ही खुश रहेंगे और अगर ऐसा हुआ तो राहुल गांधी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। इस बीच शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि मैं दावे से कह रहा हूं कि हम 160 से 165 सीटें जीत रहे हैं। हम और हमारे साथी मिलकर के बहुमत का आंकड़ा छू रहे हैं। एनडीए की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री कौन होगा ये सभी नेता बैठ के डिसाइड करेंगे। कांग्रेस से नाना पटोले के सीएम का चेहरा होने के दावे पर राउत ने कहा कि अगर ऐसा हो तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे आकर के सीएम का नाम घोषित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एनडीए के पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी जो 5 साल तक चलेगी। निर्दलीय और छोटी पार्टियों के साथ क्या करना है चुनाव परिणाम के बाद देखेंगे। आज और कल हमारे पास 2 दिन हैं, हर संभावित परिणाम पर चर्चा करेंगे। और क्या कुछ कहा आप भी सुन लीजिए। इस देश में एग्जिट पोल एक फ्रॉड है। लोकसभा में हमने देखा है 400 पार देने वाले एग्जिट पोल आंकड़े आ रहे थे। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस 60 से ऊपर जा रही है। अब महाराष्ट्र के आंकड़े दे रहे हैं। एग्जिट पोल पर विश्वास मत रखिए। हम 160 सीट जीतकर महाविकास आघाड़ी सरकार बना रही है। इसके साथ ही शिवसेना नेता संजय राउत ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव में गौतम अडानी का पैसा आया है। चुनाव में इस बार 2000 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च हुआ है महाविकास आघाड़ी को हराने के लिए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।